तो चले आज जो है ना क्लास से 10वीं का जो है ना साइंस मतलब विज्ञान शुरुआत किया हूँ। ये जीव विज्ञान से प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, और ये जैव प्रक्रम से ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि एग्जाम में पूछा जाता है जिससे, और इसको जानना जरूरी है। तो चले जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। इस प्रश्न को पढ़ के सुनाता हूँ। तो पहला प्रश्न कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो कहा जाता है तब पत्ता में। कहाँ होता है वाष्पोत्सर्जन? पत्ता। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होती है? कितनी होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो बताया जाता है 20 mg यानी 20 मिलीग्राम। तो कितना होता है? तो 20 mg है। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो बताया जाता है 20%। कितने प्रतिशत? तो 20% बताया जाता है। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? ये मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित उत्सर्जन से है। किससे है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। चले अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। जल के निष्कर्षण क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों में जो वायवीय भागों से जो जल का निष्कर्षण होता है तो उसको क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो अगला क्वेश्चन कहा गया वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो बताया जाता है श्वसन क्रिया कहलाता है। कौन सा? श्वसन कहलाता है। तो चले जानेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो बताया जाता है यह श्वसन है जो कि सभी जीव के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि जो है ना मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? तो बताया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। किसमें? तो क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो 4 वैष्म पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो 4 वैष्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी? तो ये ग्लूकोज की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। किस प्रकार के? अर्धपारगम्य झिल्ली है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि दही जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो बताया जाता है किण्वन प्रक्रिया। कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है दही जमने में। अगला क्वेश्चन कहा गया जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए कौन आवश्यक है? तो बताया जाता है कि निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शारीरिक वृद्धि और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी, यानी ये सभी होंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन शुरुआत कहा गया मानव में डायलिसिस थैली का किसमें रहता है? मानव में डायलिसिस थैली तो नेफ्रॉन में। कहाँ रहता है? तो नेफ्रॉन में। क्वेश्चन जानेंगे मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स है। मत्स्य जिसको कहते हैं मछली, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो गिल्स है। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? यानी पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो बताया जाता है विसरण क्रिया द्वारा पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है? तो हरा होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग। अगला क्वेश्चन जानते हैं। कहा गया कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी पोषण विधि होती है। मृतजीवी पोषण विधि। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो बताया जाता है पुराने जाइलम में। कहाँ रहता है? तो पुराने। अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कहा गया कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन में यानी शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताया जाता है उपचयन। कौन सा? उपचयन क्रिया होती है। कौन सा? उपचयन।